पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह सलामत जो हैं वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो ये करते हैं कि रोड के ऊपर एक बड़ा पत्थर रखवा देते हैं और ख़ुद एक साइड पे छुप जाते हैं और देखते हैं कि लोग करते क्या हैं। बहुत सारे लोग वहाँ से गुजरते हैं जिनमें बादशाह सलामत के दरबारी होते हैं, ऑफिशल्स होते हैं, अमीर लोग होते हैं, बहुत सारे और गरीब लोग भी गुजर रहे होते हैं। तो लोग वहाँ से गुजरते हैं लेकिन उस पत्थर को हटाने की बजाय बादशाह सलामत को और गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहे होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ये पत्थर क्यों नहीं साइड पे किया, और साइड से होके गुजर जाते हैं। बादशाह सलामत ये सारा सीन देख रहे होते हैं और कुछ देर के बाद देखते हैं कि एक किसान जो है वो आता है और वो किसान जो है उसके पास सब्जियां होती हैं, काफ़ी सारा सामान और होता है जो कि वो बाजार में जाके सेल करना चाहता है। वो क्या करता है कि वो जब उस पत्थर को देखता है कि वो रास्ते में पड़ा हुआ है, वो अपनी सब्जियां साइड पे रखता है और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। काफ़ी मेहनत के बाद वो उस पत्थर को साइड पे कर देता है। जब वो अपनी सब्जियां उठाने के लिए वापस आता है तो वो देखता है कि वहां पे एक लिफाफा पड़ा होता है। उस एनवेलप को वो जाके उठाता है और देखता है कि उस एनवेलप के अंदर गोल्ड के कॉइन्स होते हैं और उन गोल्ड के कॉइन्स के साथ एक नोट लिखा होता है जो कि बादशाह सलामत की तरफ से होता है कि ये उस बंदे के लिए है जो इस पत्थर को साइड पे करेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी दो तीन बातें हैं इसके अंदर। वन ये कि काइंड हार्टेड लोग जो हैं वो लोगों के भले का काम करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलात को हल करते हैं बल्कि वो उन चीज़ों को भी करने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से लोगों के रास्ते में हर्डल जो है वो क्रिएट हो रही होती है। दूसरा लेसन ये है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात आएंगी। नो इफ़ यू वांट टू बी रिवॉर्डेड तो आपको उन जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको फेस करना होगा। अगर मैं इसको इमिग्रेशन के और तो फिर लाइफ जो है वो आपको रिवॉर्ड करेगी एंड दैट रिवॉर्ड कैन बी समथिंग वंडरफुल। इट कैन बी गोल्ड कॉइन्स। बिटकॉइन की बात नहीं हो रही, गोल्ड कॉइन्स की बात हो रही है। सो लाइफ जो है मैं अगर इसको पर्सपेक्टिव में बात करूं, चूंकि मैं इमिग्रेशन के ऊपर बात करने जा रहा हूं, कैनेडियन इमिग्रेशन के ऊपर कुछ बात करनी है, कुछ राउंड्स रन हो रहे हैं, वहां पे आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब भी हम इमिग्रेशन की बात करते हैं तो जाहिर है आपके पास स्किल्ड इमिग्रेशन की बात करें तो आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास एक्सपीरियंस है और आपकी एक एज है जिनके आप पॉइंट्स क्लेम करते हैं। एंड द फोर्थ फैक्टर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज IELTS। IELTS इज लाइक एन ऑब्स्टिकल इन अचीविंग योर गोल। और लोग जो हैं, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को ये देखा है कि लोग जो हैं वो IELTS के ऊपर आके थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि जी अच्छा जी IELTS जो है इसमें बैंड कितना चाहिए होगा, ये बैंड हम ले नहीं पाएंगे, ऐसे है वैसे है। तो अगर मैं इसको उस स्टोरी के साथ लिंक करूं तो अगर आप IELTS एक ऑब्स्टिकल है, अगर आप IELTS का जो ऑब्स्टिकल है इसको क्रॉस कर लेते हैं, इसको अबूर कर लेते हैं, इसको ओवरकम कर लेते हैं तो आपका ड्रीम जो है, आपका जो गोल है उसको अचीव करने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। वीडियो लाइव बनानी थी, कल कोशिश की नहीं बन सकी, दिन में कोशिश की नहीं बन सकी, रात में कोशिश की नहीं बन सकी, तो मैंने सोचा आज इसको ऑफलाइन ही बना देते हैं। तो जो भी आपके फिर कमेंट्स होंगे, कोई सजेशंस होंगी, उनको हम रिप्लाई कर देंगे। अगर आप चाहते हैं, कोई डायरेक्ट आपकी क्यूरी है जो आप हमें ईमेल कर सकते हैं @wecare@immigrationexperts.pk या आप हमें कॉल कर सकते हैं @0308585777 या आप हमें कॉल कर सकते हैं @0306585777 या आप हमें हमारे इस्लामाबाद और लाहौर ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। हो सकता है इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं, जो मोटिवेट करती हैं, जो लेसन लर्निंग स्टोरीज़ हैं, वो ये सुने और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई चेंज ले आए। तो सस्कैचुअन में राउंड रन हुआ ऑन 27 सितंबर 2021 को। उस राउंड के अंदर जो है आपको पता है सस्कैचुअन में अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो दो स्ट्रीम्स हैं, वन इज़ ऑक्यूपेशंस इन डिमांड एंड द अदर वन इज़ एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। दोनों स्ट्रीम्स के लिए राउंड रन हुआ और इसमें वो लोग सिलेक्ट हुए जो शायद पिछले राउंड्स में सिलेक्ट नहीं होते थे और बहुत सारे लोगों को लगता था कि 1221 जो नॉक कोड है इसमें शायद अभी सिलेक्शन ना हो। और मैं हमेशा लोगों से कहता था कि देखें सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो इसी नॉक कोड के अंदर लोगों की है। तो 1221 कैटेगरी जो है वो इस दफ़ा सिलेक्ट हुई है और बहुत सारे ऑक्यूपेशन जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं और 61 ऑक्यूपेशंस के अंदर सिलेक्शन हुई है और
239 लोग सिलेक्ट हुए हैं इन दी ऑक्यूपेशंस इन डिमांड कैटेगरी और 152 लोग सिलेक्ट हुए हैं इन दी एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। पॉइंट सिस्टम कहाँ पे स्टैंड किया? पॉइंट सिस्टम 71 पे स्टैंड किया। दोनों स्ट्रीम्स के अंदर 61 ऑक्यूपेशंस के अंदर जो है वो लोग सिलेक्ट हुए हैं। इसकी डिटेल जो है वो हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी हमने शेयर कर दी है कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं इस राउंड के अंदर, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। जिन लोगों को लग रहा था कि नॉक कोड जो है मुझे किसी और तरफ देखना चाहिए, तो ये एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए कि थोड़ी सी पेशेंस भी रखनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आज आपने एप्लीकेशन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया और नेक्स्ट राउंड में जो है वो आपका नाम आ जाए। थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे, आपने जो अपना काम करना था कर दिया, आपने पॉइंट्स क्लेम करने थे वो कर लिए, अब थोड़ी सी पेशेंस होगी तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब इसके बाद मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दैट इज़ ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर जो है वो राउंड रन हुआ ऑन सितंबर 28, जिसमें 422 कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए। ओवरऑल ब्रिटिश कोलंबिया अब तक जो है वो 9000 लोगों को जो है वो नॉमिनेशन जो है वो इशू कर चुका है। इसके साथ अगर हम अल्बर्टा को देखें तो अल्बर्टा ने 2 राउंड रन किए हैं। एक राउंड सितंबर 14 को रन हुआ जिसमें 385 लोग सिलेक्ट हुए। दूसरा राउंड जो है वो 21 सितंबर को रन हुआ जिसमें 450 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। लेकिन इनका स्कोर क्या था? इनका स्कोर था 300। द डिफरेंस बिटवीन सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम एंड अल्बर्टा इज कि अल्बर्टा ये नहीं बताता कि उन्होंने किन नॉक कोड्स के अंदर लोगों को सिलेक्ट किया है। वी गेट टू नो, जब हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन होती है तो हमें पता चलता है कि इन नॉक कोड्स के अंदर जो है वो लोगों को सिलेक्ट किया। 300 पॉइंट्स कौन क्लेम करता है? एनीबॉडी हु इज क्लेमिंग हु हैज 6 बैंड इन आयर्स, उसके पास बैचलर डिग्री है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, हाईली लाइकली है कि आपके 300 प्लस पॉइंट्स ही बनते हैं। तो अल्बर्टा ब्रिंग्स यू एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसके साथ रिस्क भी एसोसिएट होता है। हो सकता है सिलेक्शन ना हो, बट अगर सिलेक्शन करवानी है तो फिर आपको वो सारा कुछ करना पड़ेगा। आपको ECA करवाना पड़ेगा, आपको IELTS करना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन से कि मेरी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई। और ज़रूरी नहीं है कि अगर इस राउंड में नहीं हुई तो अगले राउंड में भी नहीं होगी। IELTS कितने अरसे के लिए जो है वो आपका वैलिड होता है? फॉर 2 ईयर्स। जो ECA की रिपोर्ट होती है वो कितने अरसे के लिए वैलिड होती है? दैट इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर्स। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो आप प्रोसेस को कब स्टार्ट करना चाहिए? अगर आप समझते हैं, वैसे भी डॉलर जो है वो कल मैं देख रहा था 172.55 पे ट्रेड हो रहा था US डॉलर, और कैनेडियन डॉलर जो है वो 138.1 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। इमेजिन, दिस इज़ द हाईएस्ट कन्वर्जन रेट जो कि मैंने अपने लाइफ टाइम में देखा है। और मुझे लगता है कि कुछ जो इंटरेस्ट है इनटू इमिग्रेशन उसके अंदर भी सर्ज आया है। नो मोर पीपल are thinking of migrating to Canada or to Australia or for study visa purposes, वो जाना चाहते हैं। Probably people have decided कि अच्छा अगर डॉलर इतना ही ऊपर जा रहा है तो फिर वहाँ जाके अर्न करते हैं और पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, which is not a bad thinking at all। मैनीटोबा ने भी राउंड रन किया है जी। मैनीटोबा का राउंड जो है, मैं मैनीटोबा के बारे में कल एक डिटेल वीडियो भी आपके साथ बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि मैनीटोबा का जो पॉइंट सिस्टम है वो कैसे काम करता है। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम तो मैनीटोबा में मेरे फ्रेंड्स रहते हैं या कोई रिलेटिव्स रहते हैं तो मैं तो क्वालिफाई करता हूँ। ऑफ कोर्स आप क्वालिफाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन और क्वालिफिकेशन में फ़र्क है। सिलेक्शन किन लोगों की होती है, वो पॉइंट सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर जो है वो मैं डिटेल में बात करूँगा। आज चूँकि सिर्फ अपडेट शेयर करनी थी, लेकिन आने वाले जो 2 प्रोग्राम्स होंगे उनमें मैं आपके साथ 2 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। वन इज़ जो आपका मैनीटोबा का जो पॉइंट सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, और दूसरा एक आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो एडवर्टीजमेंट मैं भी देखता हूँ और बहुत ज़्यादा लोग क्यूरी भी कर रहे हैं, दैट इज़ न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आई है, लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट डोंट बी अ विक्टिम ऑफ एनीथिंग। जब भी आप कोई अपॉर्चुनिटी कोई एक्सप्लेन करता है आपके सामने, तो आपका देखें, आप अगर स्किल्ड इमिग्रेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका मतलब आपने IELTS किया है। अगर आपने IELTS किया है इसका मतलब आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो आप उस कंसर्न गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाके ज़रूर देखें कि वो क्या कह रहे हैं।
इज इट अ पॉसिबिलिटी और इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी? मैं नहीं कह रहा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि वेयर एवर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, इज इट द राइट थिंग टू डू? ये ऐसे ही है या ऐसे नहीं है? तो मैनिटोबा की बात करें तो जो राउंड रन हुआ है, जिसमें 23 सितंबर को राउंड रन हुआ है, 650 लोग सिलेक्ट हुए हैं। स्किल्ड वर्कर्स इन मैनिटोबा कितने सिलेक्ट हुए हैं? 529। और जो कट ऑफ स्कोर रहा है दैट इज 401। स्किल्ड वर्कर ओवरसीज जो हैं वो सिर्फ 67 सिलेक्ट हुए हैं और कट ऑफ स्कोर क्या रहा है? 718। इसके अलावा 54 लोग जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं जो कि जिनकी स्टडी जो है वो मैनिटोबा के अंदर है। इस पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं या आपका इंटरेस्ट है कि आप कनाडा के अंदर जाकर स्टडी करना चाहते हैं, देन प्लीज इवन अगर आप स्टडी वीजा पे जाना चाहते हैं तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। मैनिटोबा गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी। मैं नहीं कह रहा कि ओंटारियो नहीं देता, लेकिन ओंटारियो में बम्बारमेंट होती है। मैनिटोबा और ओंटारियो जो है वो अपने ग्रेजुएट्स के लिए हर वक्त राउंड नहीं रन करता, साल में 2 या 3 दफ़ा राउंड रन करता है, वेयर एज मैनिटोबा रेगुलर राउंड रन करता है। सस्कैचुअन में आपको अडेप्टेबिलिटी के पॉइंट्स मिलते हैं। तो मेक श्योर दैट योर डिसीजन इज वेल थॉट आउट डिसीजन। इसी तरह न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर के अंदर भी अगर आपने उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा है, मेमोरियल यूनिवर्सिटी के अंदर आपने स्टडी की है, तो वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फॉर परमानेंट रेजिडेंस। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं तो स्टूडेंट वीजा को एंड भी तो कहीं पे करना है। वन इज कि आप वापस आ जाएं, द अदर वन इज कि वही स्टूडेंट वीजा परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि वो पीआर में कन्वर्ट हो जाए, देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपका परमानेंट रेजिडेंसी का पाथ जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ये क्विक अपडेट्स थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो वो टॉपिक भी आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए, उस टॉपिक के ऊपर फिर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगली किसी टॉपिक के ऊपर, मैंने 2 टॉपिक तो एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, मैनिटोबा का पॉइंट सिस्टम और न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर के ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।